तीन है क्या? तो तीन है, तीन है, एक दो, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया, हर गुण जो नेचर लेफ्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ो बेटा, ओ लिखो 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 लिखो। मुस्कान फ्रॉम कैटेगरी बी, कैटेगरी टू, सॉरी कैटेगरी टू नाम है यहाँ पे, होल्डिंग 400 शेयर्स, holding 400 shares, did not paid first call. Nandini, who applied for 115 share, 115, 115 shares from category 3, from category 3, did not paid Nandini, Nandini from category 3 who applied for 115 shares did not paid allotment and first call money. Pass the necessary general entries. Pass the necessary general entries. स्क्रीन कास्ट कर। फेस वैल्यू है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, दो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 2 रुपए, 4 रुपए और 4 रुपए, 244। यश को अपने से कर ले बेटा। क्लास में बहुत फर्स्ट कॉल लगेगी, पीछे के दोस्तों क्या बात हो रही है, ट्रैफिक होती है, इतनी जगह है यहाँ पे। ऐड नहीं पूरी उसी को कम्युनिटी के साथ अभी जो छोड़ देता था टॉयलेट कॉलेज में पता नहीं आज से कौन सा नया दोस्त को लिया आपने दिव्यांग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप 1:21 हो रही है, 1:25 तक क्वेश्चन को खत्म कर दें और मुझे जनरली देखिए 1:25 तक क्वेश्चन खत्म कर आगे कर।
क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि दे रहा हूं मैं कितने क्वेश्चन लिख लीजिए ये क्वेश्चन लिखना आ यार मुझे तो 4 5 लाइन थी बदले गए ये पॉइंट आप क्वेश्चन खत्म हो गया रहेगा जो यदि का कोई का भी जगह में खत्म होगा अगर यहाँ देखो इसमें तो एंड में पहुंच गया नोट में खत्म यहाँ लोग मिली सरकार चल रही है गलत चल रहे हैं। अरे 8 तो कर रहे नहीं 500 आएगा 500 देखो 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 अब देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इसको सॉल्व करने का तरीका भी ये 800 था ये कितना है बिल्कुल इसका आधा ही तो है तो 1000 का क्या हुआ अरे इसका तो सादा है ना प्रोपोर्शनेट चेक कर सकते हैं अब चेक करो देखो इसके 115 है ना अप्लाइड तो नहीं नहीं तो आंसर देख ही निकल जाएगा अराउंड 115 है ना आंसर आ रहा होगा अलॉटेड नहीं हां आ जाएगा और एक्सेस मनी नीड टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉटमेंट क्वेश्चन में ये और लाइन डाल देना एक्सेस मनी वाज टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉटमेंट तू क्या भी नहीं कर रहा ये कहां है मतलब कहां तुम दियो अच्छा पढ़ेंगे बीएससी और तो मार्केटिंग सर अप्लाई किए थे चलो क्योंकि मेरे को एक और टॉपिक पढ़ाना है तो इसीलिए मैं फॉर फीचर पढ़ाऊंगा नहीं फॉर फीचर से पहले कुछ और पढ़ाऊंगा इशू अदर देन कैश इशू अदर देन कैश चलो बच्चों देखो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी सबकी शक्लें मतलब सॉरी स्क्रीन आ गई आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेशन देखो जो बच्चा नहीं है उसके लिए केवल एक शेयर होता है जो बाजार में बिकता है उस शेयर की कोई कीमत होती है जैसे कि 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए कुछ भी कीमत होती है उस कीमत को हम बोलते हैं फेस वैल्यू क्या बोलते हैं हम फेस वैल्यू कंपनी जब उसको शेयर से पैसा मांगती है तो इकट्ठा 10 रुपए मांग सकती है या फिर टुकड़ों में मांग सकती है कि 2 रुपए आज दे दो 3 रुपए कल दे दो 5 रुपए बाद में दे दो तो उनको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड फिर कंपनी सपोज करो 10,000 शेयर बाजार में गई लेके तो गारंटी नहीं है कि 10,000 के 10,000 बिकेंगे 8,000 भी बिक सकते हैं 10,000 भी बिक सकते हैं प्लस 12,000 की डिमांड भी आ सकती है मतलब एक्स्ट्रा 2,000 की डिमांड भी आ सकती है
आज जो हमारा केस चल रहा है अविरल, वो ये वाला केस चल रहा है। कौन सा वाला केस चल रहा है? 12, मतलब कम शेयर बाजार में लेके गए, ज्यादा डिमांड आ गई, तब उसको कैसे करेंगे, तब इसी को हम सिखा रहे हैं कि भाई पैसे मांगे कैसे, पहले वो चेक करो। इंस्टॉलमेंट क्या क्या मांगे, पहली इंस्टॉलमेंट को हमेशा एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हमेशा अलॉटमेंट बोलते हैं, समझ में आ गया? तीसरी इंस्टॉलमेंट को हमेशा फर्स्ट कॉल, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ती है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अभी हमारी कितनी कॉल, अभी कितनी हुआ है? फर्स्ट तक है। शेयर कितने रुपए का है? 2, 4, 4। तो कितने का शेयर होगा? 10 रुपए का शेयर है। 10 रुपए का शेयर को कैसे मांगा? 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। अब बाजार में डिमांड आई कि भाई अप्लाइड, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए शेयर। और अलॉटमेंट का, अलॉटेड का मतलब होता है कि हम लोगों ने कैसे दिए शेयर। मेरे पास 10,000 चॉकलेट है, 10,000 चॉकलेट है, उसमें से 15,000 चॉकलेट की डिमांड है, कितनी गई? 15। अब मैं कैसे किसको क्या दूंगा, वो मैं इसको बोलता हूँ। डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है, अप्लाइड को बोलते हैं डिमांड, अलॉटमेंट को बोलते हैं कि हम कितना देंगे। अब चेक करते हैं सबसे पहले हुआ क्या कि 5,000 वालों को तो हमने क्या बोल दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी शेयर नहीं है आपके लिए। तो हमने कितने रुपए दिए उनको, कितने शेयर दिए उनको? नहीं। ठीक है, तो फिर जिन लोगों ने 10,000 शेयर मांगे उनको कितने दिए? 8,000। और 1,15,000 वालों को कितने दिए हमने? 92,000। कितना क्लियर है? हम बाजार में कितने शेयर लेके गए थे? 1,00,000। कितने शेयर लेके गए थे? कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा 1,00,000 लेके गए थे, तो शब्द लिखा हुआ है द फर्म इशूड 1,00,000 शेयर, तो 1,00,000 शेयर बाजार में लेके। डिमांड कितने शेयर की आई? कहाँ लिखा हुआ 30 शेयर की आई है? लिखा हुआ ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 30,000। तो कितने शेयर की डिमांड आई? तो अगर हम मैंने देखूं तो डिमांड, डिमांड का मतलब अप्लाइड, एप्लीकेशन कितने लोगों की आई? 1,30,000। हम दे कितने सकते हैं? एक। तो हमने इस तरीके से 1,00,000 शेयर दिया। कैसे दिए? 5,000 वालों को कितना दिया? 0। 10,000 वाले को कितने दिया? 8,000। 1,15,000 वाले को दिया 92,000। हो रहा है और अजीब सा लग रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? अब चेक करो, 5,000 वालों ने अप्लाइड किया था, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ। एप्लीकेशन का पैसा कितना कितना दिया हुआ उन लोगों ने? 2 रुपए। अब हम उनको एक भी शेयर नहीं देना, तो उनका पैसा वापस करूंगा नहीं करूंगा? वापस करूंगा। तो 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपये में क्या करूंगा? रिफंड। 10,000 शेयर वालों ने कितने, उनको कितने शेयर मिले? 8,000। तो कितने ज्यादा शेयर, कितने कम शेयर मिले? 2,000। तो इन 2,000 वालों से मेरे पास कितने रुपए आएंगे 2 रुपए के हिसाब से? 4,000 रुपए। अब मैं ये 4,000 का क्या कर सकता हूँ, या तो इनको वापस भेज दूं या फिर इनको अलॉटमेंट पे ले आऊं। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? अलॉटमेंट पे ले आऊं। यहाँ पे कितने ज्यादा? 23 ज्यादा है। 2 रुपए के हिसाब से इन पे 46 रुपए आए होंगे मेरे पास। उसको मैं कहाँ पे ले आऊंगा? अलॉटमेंट में। बोला है मैंने एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे लेके आना है? अलॉटमेंट। चालू हो रही है कहानी नहीं? मुस्कान ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? होल्ड कर रही हो? 400। होल्ड का मतलब होता है अलॉटेड। होल्ड का मतलब होता है अलॉटेड। तो इसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, कितने अप्लाइड है? मुस्कान कौन सी कैटेगरी से थी? सेकंड। 10,000 वालों को अलॉटेड कितने थे? उसको 400। ये हो गया एक्स, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई। अशीर एक बार प्लीज मैं चाहूंगा क्या कहते हैं कि तो अभी को शेयर्स पढ़ा दो। अभी बैठ के या कल बैठ के कहीं पे भी 1 घंटा पहले आ जा, तो जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़ा। अगर किसी और को भी पढ़ना हो तो वो पढ़ ले। दिव्यांश भी पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए तो जशन भी पढ़ा सकता है। आकाश की मदद ले लेना और अभिषेक की लेना, तीनों जने मिलकर तीनों जने को पढ़ाते हैं, जिसका भी छूट गया शुरू से।
अभिषेक आ जाना भाई, पढ़ा देना एक दूसरे को। अब चेक करो, जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैं सबके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे पता है कि इसका आंसर कितना है 5। अब नंदिनी कौन सी कैटेगरी से थी? थर्ड। थर्ड में कितने था? 1,15,000 वालों को, और उसने अप्लाइड कितने करे थे? और ये एक्स डालो, तो इसका एक्स जो आया वो आया 92। क्लियर है नंदिनी? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर? शुड आई मूव? आया था कुछ ऐसा था? मेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है? लग करो ना। हाथ में दर्द हो रहा है। शेयर एप्लीकेशन में कितना, जब 2-4 बालक आ रहे थे ना तो बहुत सही से पढ़ा पा रहा था मैं। अब वो आए तो वो कचड़ कचड़ कोई ना बात कर रही है। शेयर एप्लीकेशन पे कितने रुपए होंगे? 1,30,000 शेयर का। ये तूने अपने आप कराया इतना क्वेश्चन, या तूने अभिषेक ने कराया तेरे को जो तू इतना बोल पा रहा है? शेयर कैपिटल पे कितना आएगा? नंदिनी ये वाली बात क्लियर हो गई तुम्हें या नहीं हुई है? बहुत बढ़िया। रिफंड कितना हुआ है? 10,000 शेयर पे, वो 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000। ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? चेक कर लो, 50,000 ही आ रहा होगा अलॉटमेंट का पैसा ऊपर की तरफ। चेक करके देखो, 4,000 और 46,000 टोटल कितना हुआ? इसका यहाँ तक ठीक है जितना लोगों ने किया। तेरा ठीक नहीं है? तो ठीक नहीं है। अब इंडिविजुअल शेयर्स पे भी आते हैं। ये तो था, कौन सा शेयर था ये? ऐसा कुछ भी कोर्स में नहीं है कि ऑल शेयर और इंडिविजुअल शेयर बोलते हैं। ये केवल मेरा फॉर्मेट है जिसमें कभी भी गलतियां नहीं होंगी। अब भाई मुस्कान भाई से पूछा कि भाई 500 शेयर लिए थे आपने, 200 500 लिए थे, 500 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए दिए थे आपने। आपको अलॉटेड कितने दिए हमने? 400 इंटू 2 800। आपके एक्सेस, आपका कितना 200 रुपए एक्सेस आया, 200 रुपए एक्सेस आया। फिर हमने बोला भाई नंदिनी भाई साहब से कि भाई आपने कितने अप्लाई किए? 115 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से 230 रुपए। कितने रुपए हमने दिए? कितने इनको? कितने रुपए ज्यादा है हमारे पास इनके हैं? 46 रुपए ज्यादा है एक्सेस। यहाँ तक किसी ना कितनों का ठीक है? जूम के बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ भैया। जी भैया। आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चे तो क्लास छोड़ के भी भाग चुके मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, स्कूल तो एक फॉर्मेट है तो करना ही देगा, उसी क्लास ना करो ना करो। पर यहाँ पे तो तुम पैसे दे रहे हो, स्कूल पे तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई चारा ही नहीं है ना, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन फॉर्मेलिटी है वो निभानी पड़ेगी। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रही, यहाँ पे तो तुम अपने लिए पढ़ने आ रहे हो। एंड फिर भी पढ़ने पैसा देने के बाद पढ़ो ना तो फिर क्या, बहुत ही मजा, टीचर के तो मजे है ही। शेयर में लगता है मेरे को बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा पाऊंगा। शेयर अलॉटमेंट, तेज चल रही है बस है।
शरीर एकदम। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए मेरे को? 1 लाख इंटू 4, माइनस एक्सेस मनी। क्वेश्चन यहीं पे रोक देंगे अभी। मुस्कान से पूछा, मुस्कान आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने अलॉटमेंट दे दिया, ये नहीं दिया। नंदिनी से पूछा, आपने एप्लीकेशन दे दी, ये नहीं दिया। तो नंदिनी ने मुझे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। अब हम चेक करते कि होगा क्या आगे। तुम्हारे इस बार पेपर लेट होंगे शायद बोर्ड के। क्या? मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग ही रहा है एनपीओ तो कटेगा तुम्हारा। एनपीओ तभी तो नहीं पढ़ा रहा मैं एनपीओ को भी। कटेगा वो, बिल्कुल कटेगा, 100%। टफ है वो एनपीओ। या फिर एनपीओ में केवल यही आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, बस एक आध चीज आ जाएगी छोटी। अरे तो वो तो माता पिता की इजाजत के बगैर टूट जा पाएगा बच्चा। तो तुम लोगों में से कितने लोगों के मम्मी पापा भेजेंगे? किसका लॉस होगा? किसका लॉस होगा? मतलब पढ़ने कौन जाता है स्कूल? अरे उसका बोल दिया ना, अटेंडेंस हैव नो मैटर इन दैट। अच्छा कितने बच्चे जाएंगे स्कूल, मतलब जाओगे जानबूझ के डेली? मतलब जाने देंगे तुम लोगों को? तुम लोगों को कोई नहीं आएगा? तुम जाओगे? अच्छा पेपर देने पड़ेंगे तो जाइए, तो पेपर पेपर तो जाइए, तो कोई तो चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ जाइए, कब पड़ जाएगा? अब क्या करें, स्कूल स्कूल वाले अपने चला रहे हैं, मैं तो अपनी तरीके से चला रहा हूँ। अब हर जने का कोई ना कोई आ ही रहा है। यकीन कर रहे हो, तीसरी, एक दो तीसरी तीसरी चौथी बार तक मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मुस्कान से पूछा, मुस्कान 400 इंटू 4, 1600 रुपए हैं आपके पास? मुस्कान ने बोला अच्छे बच्चे की तरह, यस आई हैव। आई सेड पेड। देन आई आस्क्ड टू नंदिनी, नंदिनी 92 इंटू 4 कितना होता है? 368। क्या आपके पास 368 रुपए हैं? नन्नी सेड नो। दोबारा से वही वाली बात कर रहा हूँ, 368 उसके पास, नन्नी के पास पैसे नहीं है। तो मैं 368 माइनस करने गया तो नन्नी बोलती है कि 368 माइनस नहीं होंगे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, पहले उसको माइनस करो। तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे को माइनस किया। कितने रुपए? 46 रुपए ज्यादा थे बस। तो कितने, कितना आया? अब मैंने पूछा कि नन्नी 322 है आपके पास? तो नंदिनी को बोला नो। तो हमने नॉट पेड लिख दिया। जो चीज नॉट पेड यहाँ पे होती है वो माइनस हो जाती है यहाँ पे। नॉट पेड, जस्ट टू कैलकुलेट नॉट पेड हमें इतना सारा करना पड़ता है। 3.5 लाख में से 3222 गए तो कितने बचे? सही है, तू एक अभिषेक के साथ बैठ जाएगा, कुछ तो अकल आएगी तेरे में। उसके ही चाहे देख देख के तू करेगा, पर अकल तो आएगी। ये समझ में आया नहीं आया? मतलब अविरल को तो लग रहा हो क्या रहा है। मतलब शुरुआत में तो थोड़ा समझ में आया, फिर लग रहा अब नहीं आ रहा। तू आज क्यों नहीं आया था क्रिकेट खेलने? तू तो घर पे वो तो उधर कर लेता। तो ड्रेस पहन के आया था, ड्रेस पहन के खेलते हम। तू भी ब्लू लगा है? कोरोना टेस्ट? अच्छा किसी ने कोरोना टेस्ट करा लिया है? मैंने करा लिया, तुम लोगों ने कराया? मैंने 3 बार करा लिया, 3 बार।
अरे मैं यहाँ पे गया सेंचा पे, सेंचा पे कोरोना की टीम, सेंचा पे कोरोना की टीम आई हुई, वो सबका सैम्पलिंग करी थी, जो उसको भी मन था। तो ऐसे ही मैं, वो पान वाला नहीं है जो क्या कहते हैं आइसक्रीम भी बेचता है वो, और चाप वाला ये जो उधर की तरफ है, सबने कराई। वो मेरे बिल्कुल आगे ही खड़ा हुआ है, मैंने सॉरी मेरे पीछे, मैंने कराई, मेरी नेगेटिव आई, मेरे दोस्त ने कराई वो नेगेटिव, उसकी आई पॉजिटिव आई। मैं उसको देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, मैंने कहा तेरे संग ही आया हूँ बिल्कुल मैं। और भाई साहब फिर उसको पूरी टीम उठा के लेके चली, उठा के लेके। अब तो लड़कियों का भी सिगरेट पीना बहुत आम सा हो गया अलीगढ़ में, मैंने ठाकुर पे देखी सुबह ही सुबह। अच्छा, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए चाहिए थे। मुस्कान से पूछा, मुस्कान 400 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए हैं आपके पास? अब की बार मुस्कान ने क्या बोल दिया? नो। मुस्कान समझ में आ रहा है? 400 हमेशा अलॉटेड से मल्टीप्लाई होता है, मैंने हमेशा बोला कि अलॉटेड से मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार एप्लीकेशन से अप्लाइड से मल्टीप्लाई होगा नहीं, अलॉटेड 400 का, चेक करो। मुस्कान हु वाज अलॉटेड 400 शेयर, उसके अप्लाइड 500 आए थे। मुस्कान से 400 इंटू 4 1600 रुपए मांगे, शी डिनाइड, नहीं था उसका एक्सेस कोई भी। वो तो ऊपर ही कट जाएगा ना मुस्कान का यहाँ पे। अरे यार लो, मुझे लगा तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए होगे, इस बात को तुम समझ गए होगे। माइनस एक्सेस कितने रुपए? 200, कितने बचे उसके? 1400, 1400 उसने क्या करे? पेड, तो खत्म हो गया, मुझे लगा था पेड करा हो गया और तुम समझ गए होगे। मुस्कान नंदिनी से 92 इंटू 4 रुपीज के हिसाब से 8 300 368। मैंने बोला नंदिनी आप देंगे कि नहीं, मैंने कहा नंदिनी चेक कर लो कोई एक्सेस पैसा है कि नहीं, मेरा सारा एक्सेस पैसा एडजस्ट हो गया, डू नॉट पेड। माइनस माइनस कितने और पास 1600 और 368, 1968 माइनस कितना आ गया टोटल? 3980। सही है। ये क्या हो गया? वो तो बहुत, अगर आपके स्कूल में जनरल ये शेयर्स बढ़ा दिया गया है तो ऐसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं बनवाया होगा, बनवाया है? ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ाया होगा कि किस तरीके से जाएगा, ऊपर ही ऊपर बोल दिया भाई ये रिफंड होगा, इसको उससे माइनस कर दो, आप जनरल एंट्री में सब इधर उधर कर रहे होगे। आपने ये बना लिया, आपको कभी भी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मारे बने कि मुझे यहाँ से चलना है, इधर आना है, स्टेप होंगे। और शेयर में केवल 2-3 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन है ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, एक ज्यादा शेयर होंगे, ज्यादा प्राइस देगा, कम देने पड़ेंगे, 2 शेयर होल्डर ऐसे होंगे, एक का अप्लाइड दे रखा होगा, एक का अलॉटेड दे रखा होगा, एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी, एक ने फर्स्ट कॉल दी होगी, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। लिखना चालू करो, लिखना चालू करो। इशू अदर देन कैश, इशू अदर देन कैश, ये समझ में आ सकता है ये वाली चीज, इशू अदर देन कैश। A point when asset purchase, B point when business purchase. A point when asset purchase, B point when business purchase.
यार दिव्या भी तो आएगी अभी, उसकी सैटरडे की भी छुट्टी हो गई, उसकी एक दिन पहले की हो गई शायद बर्थडे। जनरल लिखो, when asset is purchased, when asset is purchased, when asset is purchased, when asset is purchased, Sundari asset account debit, okay, oh my gosh, okay, और अभी भी कुछ बोला था तुमने, नहीं कुछ बात करी थी तुमने, इन्होंने, हाँ कोई बात नहीं है, इनने बोला ना, इनने, मैं भी ऐसे बोलूँ, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदोगे, वेंडर का नाम, वेंडर अकाउंट, वेंडर इज अ पर्सन टू whom you buy the thing. वेंडर, हाँ जिसे तुम खरीदोगे, जैसे अर्जित से खरीदो तो अर्जित का नाम, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इस वेंडर को आप पैसे दोगे, तो आप वेंडर को क्या क्या चीज दे सकते हो, पैसे दोगे कैश में, या फिर बैंक में, या फिर उससे उधार खरीदोगे, ये जानता नहीं होगा तो आप उसको क्या दोगे, बिल दोगे, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, फिर या फिर इक्विटी शेयर दोगे, क्या दोगे, इक्विटी शेयर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या दोगे आप इसको, बैंक दोगे, बैंक से पैसा दोगे, या फिर कैश से पैसा दोगे, या फिर इक्विटी शेयर दोगे, तो इसको लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल दोगे। अब इसके ऊपर जो केस लिख दो, इसको लिख दो, ये एंट्री ए है और ये एंट्री बी की, दो एंट्री होंगी, बी की दो एंट्री होंगी, मतलब ए एंट्री तो कंपलसरी है, ए एंट्री तो यही रहेगी, बी एंट्री चेंज हो सकती है, या तो ये होगी या फिर दूसरी वाली होगी। ये वाली एंट्री को बोलते हैं पार एंट्री, क्या बोलते हैं, पार एंट्री। अब बेटा ध्यान रखो, सपोज करना है, ये लिखना नहीं है, बस सपोज करना है कि 100 रुपए अगर वेंडर को देने होते तो 20 रुपए तो दे दिए बैंक से, 10 रुपए दे दिए कैश से, बाकी 70 बचे, तो किससे दोगे, तो जो 70 रुपए जो इक्विटी शेयर को दे रहे हो ना, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं, तो इसको आप थोड़ी सी अपनी नोट डाल के लिखो, द अमाउंट विच इज पेड, ये लिखेंगे ना ऊपर वाले पूरा का पूरा, द अमाउंट विच इज पेड इन द इक्विटी शेयर, द अमाउंट विच इज पेड इन द इक्विटी शेयर इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन अमाउंट। ऐसा कुछ भी नहीं है बुक में, ये मेरा शब्द दिया गया है। द अमाउंट which is purchase, which is given in the equity share is known as purchase consideration. अब सपोज करो एक शेयर की वैल्यू मुझे देने कितने 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 शेयर कैपिटल, वो कितना रुपया देना है शेयर, इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में कितना रुपया देना है, 70 रुपए। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो कितने शेयर दूंगा मैं उसको, 7 शेयर। कितने दूंगा, मैंने बोला मुझे टोटल रुपए कितने देने हैं उसको, 100 रुपए,
मैंने 20 रुपए किससे दे दिए? बैंक से। 20 रुपए किससे दे दिए? 10 रुपए किससे दे दिए? कैश से। कितने बचे मेरे पास? 70 मैंने कैसे दिए? इक्विटी है। ये 70 रुपए हैं या 70 शेयर हैं? ये बताओ। रुपए हैं। क्या ये? रुपए। तो मैं कितने शेयर दूंगा? तो ये निकालना कंपलसरी है। तो उसके लिए लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अभी लिखते हुए चलिए, क्वेश्चन आएगा तो सबको समझ में आएगा। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा अकाउंट डेबिट को फेस वैल्यू। प्रियंका चोपड़ा डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। व्हाट इज प्रियंका चोपड़ा हियर? परचेज कंसीडरेशन। पार्टनर कैपिटल पुरानी थी। परचेज कंसीडरेशन, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। लिख लेना, आगे भूल जाओगे वरना प्रियंका चोपड़ा को। ऐसे भी भूल गए हम लोग। निक जॉन्स लेके आओ इसको। प्रियंका चोपड़ा के तुमने गाने सुने? फीलिंग सो एक्सोटिक, पिटबुल के साथ गाया था उसने। चलो, अब बी एंट्री ऊपर आती है। अगर पहली वाली नहीं होगी तो दूसरी वाली होगी। इसको बोलते हैं इफ प्रीमियम। क्या है ये? इफ प्रीमियम। तो इसमें जनरल एंट्री बिल्कुल सेम होती है। वेंडर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू कैश, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर एक और चीज बढ़ जाती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इधर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे? प्रियंका चोपड़ा डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। चलना क्वेश्चन का, क्वेश्चन करें। अब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे। जूम के बच्चों हो क्लास में या गए? क्या है भैया। हाँ भैया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। लिखो क्वेश्चन। कॉमर्स ज्ञान, कॉमर्स ज्ञान परचेज a Samsung tab of rupees 90,000 from Gaurav Limited. 90 from Gaurav. And he paid 10 rupees equity share with a premium of 5 rupees. Pass the necessary journal entry for the same. आपकी सहूलियत के लिए मैं जल्दी से कराता हूं, फिर ताकि दूसरा क्वेश्चन आप कर पाओ। दूसरा क्वेश्चन टफ होगा। अब क्या किया कि भाई कॉमर्स ज्ञान ने किससे सामान खरीदा? तो यहाँ पे कॉमर्स ज्ञान का नाम आएगा या गौरव लिमिटेड का नाम आएगा? गौरव लिमिटेड का नाम आएगा। तो क्या होगा कि भाई मैंने खरीद लिया टैब अकाउंट डेबिट टू गौरव लिमिटेड। कितने रुपए का? 90,000। 90,000 हर माल 5 रुपए, 5 रुपए। तुम लोगों ने वो काम तो बहुत किए होंगे ना, बट क्या कहते हैं, नुमाइश में जाके गए चूरन वाली जगह पे जाके दिखाना, चकवाना, चूरन की जो दुकानें लगती हैं, थोड़ा सा ऐसे देना। कितने बच्चों ने नहीं किया? बड़े लोग। क्या यार, तुमने ऐसा काम नहीं किया। झूले फ्री में झूले हो गए, चोरी वाले, चोरी वाले।
हाँ मतलब फ्री तो नहीं है, अनएथिकल है, चोरी करके, मतलब जैसे कि हम सीधे घुस रहे हैं कि और कहाँ टिकट, और वो पीछे वाला लेके आ रहा है, पीछे वाला लेके आ रहा है। इतनी देर में उस गोले पे चढ़ जाओ, ऊपर ऊपर बढ़ जाओ। ठीक है, तो गौरव को हमने पैसा दिया, गौरव लिमिटेड टू इक्विटी शेयर, और प्रीमियम था इस पे, तो टू, अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एसपीआर लिखूंगा, पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखना, एसपीआर। गौरव को देने कितने थे, और आप 90,000 देने के बाद शांति से बैठ जाना, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, परचेज नंबर ऑफ शेयर। अब गौरव को मुझे 90,000 किस फॉर्म में देने, इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर में जो भी पैसा देना होता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा। व्हाट इज प्रियंका चोपड़ा, परचेज कंसिडरेशन। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन इस केस में कितना है, 90,000। कितना है, 90,000। तो हमारा वो फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है, वो प्रियंका चोपड़ा कितने, प्रियंका चोपड़ा मतलब परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 90,000 रुपए का। फेस वैल्यू कितने की है, 10 प्लस 5, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, कितना आएगा, 6,000। आप चेक करो, 6,000 इंटू 10 रुपए का शेयर था, तो 60,000 आ गए यहाँ पे। 6,000 इंटू प्रीमियम कितने रुपए का था, 5, तो 5 आ गए यहाँ पे, तो कितना आ गया, मैचिंग मैचिंग हो गया, नहीं हो गया, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, समझ में आया। आपने परचेज कंसिडरेशन कहाँ निकाला है, नंबर ऑफ शेयर कहाँ निकाले हुए हैं, देखो। अच्छा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन में अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके आ गए तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आखिरी में जो नरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है इंपॉर्टेंट, ये क्या हुआ बे, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बीइंग 6,000 शेयर इशू एट प्रीमियम। जूम के बच्चों क्लास समझ में आई, हाँ भैया। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, नेक्स्ट क्लास चालू हो रही है।